बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मीलादुन्नबी का रोज़ा कैसे रखेंगे, उसका तरीक़ा क्या है, उसका सवाब और उसकी फ़जीलत और उसका सबूत, उसकी हकीकत, बहुत सी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। 12 रबीउल अव्वल जिसको आम तौर पे ईद मीलादुन्नबी कहा जाता है और उसी दिन रोज़ा रखने की बात होगी। सबसे पहली बात, आपको बहुत से ऐसे क्लिप मिल जाएंगे जिसमें कहा जाता है कि मीलादुन्नबी का कोई रोज़ा नहीं है। ये गलत है। मीलादुन्नबी का रोज़ा है, अल्लाह के रसूल से साबित है, वो मैं आपके सामने बयान करूंगा। हाँ, इतना फर्क है कि मीलादुन्नबी का जो रोज़ा है उसका तरीका कुछ और है और आप जो तरीका अपना रहे हैं वो एक और तरीका है। उसी जो दलदल में आप फंसे हुए हैं, उसी जो गुमराही पे आप लगे हुए हैं, उसी की निशानदेही कराना चाहूंगा। मीलादुन्नबी का रोज़ा कैसे रखेंगे, कब रखेंगे, तरीका क्या था, सवाब क्या था, ये समझ जाइए। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। खुद अल्लाह के रसूल जब रोज़ा रखते थे, अल्लाह के रसूल रोज़ा रखते थे कब? पीर के दिन और जुमेरात के दिन। पीर के दिन रोज़ा रखने के बारे में अल्लाह के रसूल से फरमाया गया कि या रसूल अल्लाह, पीर के दिन आप रोज़ा क्यों रखते हैं? सहाबा ने पूछा तो आक़ाए नामदार मोहम्मद अरबी ताजदार मदीना सरकार दो आलम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फीही उलिदतु, इस दिन मैं पैदा हुआ हूं, इसीलिए रोज़ा रखता हूं। इसीलिए मैं आज आपको ये सबूत के तौर पे, और तमाम, चाहे वो किसी भी गिरोह के मानने वाले हों या किसी भी मसलक के मानने वाले हों, किसी भी मजहब के मानने वाले हों, सब इसका इकरार करेंगे कि मीलादुन्नबी का रोज़ा रखने का सही तरीका, सही टाइम, सही दिन यह है कि आप पीर के दिन रोज़ा रख लीजिए। अगर आपको वाक़यतन मीलादुन्नबी का रोज़ा रखना है, यह साबित है, कोई इनकार नहीं कर सकता। फुक़हा जहां पर रोज़ों का बयान आता है, मुस्तहब रोज़ों का तज़किरा आता है, वहां पर पीर के दिन रोज़ा रखने का तज़किरा ज़रूर करते हैं। चाहे आप फ़िक़्ह की छोटी सी छोटी किताब उठाकर देख लीजिए, कोई भी मना नहीं कर सकता आपको। इसीलिए मीलादुन्नबी का रोज़ा जो है, सही तरीका यह है कि आप हर हफ्ते में एक दिन कम से कम पीर के दिन रोज़ा रख लीजिए। यह अल्लाह के रसूल का तरीका था, क्योंकि अल्लाह के रसूल खुद फरमा रहे हैं, मैं इस दिन पैदा हुआ था। और एक आगे भी उसके इजाफा है, कुरान भी नाजिल हुआ था, मेरी पैदाइश तो बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरह कुरान का नाजिल होना भी बहुत बड़ी नेमत है। इसी वजह से मैं रोज़ा रखता हूं पीर के दिन, अल्लाह के रसूल का तरीका। इसीलिए अगर आज हम सच्चे पक्के वाक़यतन सही माना में आशिक़े रसूल हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, और आप आक़ाए नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की वजह से, मीलादुन्नबी की वजह से रोज़ा रखना चाहते हैं, तो हर हफ्ते पीर के दिन रोज़ा रखना शुरू कर दीजिए। ये आपको कोई नहीं मना कर सकता। इसका सबूत यकीनन गारंटी के साथ मिल जाएगा आपको हर मसलक में। रहा 12 रबीउल अव्वल का रोज़ा, 12 रबीउल अव्वल मीलादुन्नबी के नाम से रोज़ा, इसका कोई सबूत नहीं है। देखिए, अल्लाह के रसूल का फरमान है, मा अना अलैहि व अस्हाबी, यानी अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे हैं, बहुत से गिरोह होंगे क़यामत से पहले पहले, लेकिन एक गिरोह ऐसा है जो जन्नत में जाएगा और सब के सब जहन्नम में चले जाएंगे। और एक गिरोह वो होगा जो मेरे तरीके पे और सहाबा के तरीके पे होगा, उसके अलावा किसी और अपने तरीके पे या हमारे दोनों अल्लाह के रसूल और सहाबा दोनों के तरीके को छोड़ के कोई और तरीका अपनाएगा, समझो कि वो गुमराह है। हाँ, जन्नती है तो मेरे तरीके पे होगा या सहाबा के तरीके पे। इसीलिए मीलादुन्नबी का रोज़ा अगर आप रखते हैं 12 रबीउल अव्वल में,
سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول نے 12 ربیع الاول میں روزہ رکھا نہیں رکھا. کوئی آپ کو جواب ہو سکتا ہے کہ آپ کو گول مول کریں, آپ کو گھمانے کی کوشش کریں, الٹا سیدھا بولیں یہ ہے ویسا ہے, دیکھو روزے کا یہ تعلق ہے, ایسے تعلق ہو سکتا ہے. لیکن صاف صاف کسی بھی مولانا سے پوچھیے کیا اللہ کے رسول نے 12 ربیع الاول کا روزہ رکھا یا نہیں, ہاں یا نہ بولیے, جواب آئے گا. ایک تو گھمانے کی آپ کی کوشش ہوگی, لیکن ہاں جواب اگر آئے گا صحیح معنی میں, نہ اللہ کے رسول نے روزہ نہیں رکھا. پھر پوچھئے صحابہ نے رکھا, جواب آئے گا نہیں رکھا. اگر صحیح معنی میں جواب دیا جائے گا تو پتا چلا یہ جو 12 ربیع الاول کا روزہ ہے, یہ جو حدیث ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا, جنتی ہونے کے لیے صحابہ یا اللہ کے رسول کے طریقے پہ ہونا ہے, اگر آپ ان دونوں کے طریقے پہ نہیں ہیں, روزہ یہ تو ثبوت والا کام ہے. لیکن ہاں اگر آپ پیر کے دن روزہ رکھنے کا دیکھیں گے, جو میں بتا رہا تھا پیر کے دن, دوشنبے کے دن روزہ رکھنا, یہ تو ثابت ہے. لہٰذا پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں تو یقیناً آپ جنتی میں داخل ہو جاتے ہیں. یقیناً آپ کا طریقہ صحابہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو جائے گا. لیکن 12 ربیع الاول کا روزہ رکھیں گے تو طریقہ آپ کا الگ ہو جاتا ہے. نہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہ صحابہ کا طریقہ, یہ آپ کا اپنا ایجاد کیا ہوا طریقہ. اگر یہ طریقہ ہوتا تو اللہ کے رسول سے ضرور ہوتا. پتا چلا اگر آپ 12 ربیع الاول میں روزہ رکھتے ہیں تو پھر سمجھ جائیے کہ آپ کس گروہ میں ہیں. اپنے آپ کو ٹٹول لیجئے, اپنے آپ کو تول لیجئے, خود کو یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں, کس گروہ میں شامل ہو رہے ہیں. سمجھ جائیے. خود سے ایک سوال یہاں اٹھتا ہے, بھائی روزہ کوئی اچھا کام ہے, ضرور اچھا کام ہے, تو پھر آپ منع کیوں کرتے ہیں؟ مجھ سے سوال ہو سکتا ہے کہ روزہ تو اچھا کام ہے, اچھی عبادت ہے, آپ منع کیوں کر دیتے ہیں روزہ سے؟ بھائی روزے سے منع نہیں کرتا, 12 ربیع الاول میں میلاد النبی کے روزے سے منع کرتا ہوں. ہاں اگر آپ میلاد النبی کا روزہ رکھتے ہیں پیر کے دن, اس سے نہیں منع کرتا میں. سمجھیے گا, غور کریے گا. ایک حدیث سنا دوں آپ کو جو آپ کی آنکھیں کھول دے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو شریعت میں نہیں ہے اور شریعت میں نہیں ہے اس کو آپ شریعت سمجھ کے کر رہے ہیں, تو سمجھ جائیے کہ آپ گمراہی پہ ہیں. آپ کا انجام, آپ کا ٹھکانہ جہنم میں بن جائے گا. تو اسی لیے دیکھیے, اس اصول پہ اگر ہم غور کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ثابت ہے اسی پہ چلنا ہمارے لیے کامیابی ہے, کامرانی ہے. جو ثابت نہیں ہے ہم اس کی طرف بڑھنا نہیں چاہتے ہیں, اس کی طرف چلنا نہیں چاہتے ہیں. سوچئے, ایک مثال دوں. جیسے رمضان میں کتنے روزے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں 30 روزے ہیں, 30 روزے فرض ہیں. روزہ اچھا کام ہے نا؟ سوچئے ذرا, مثال کو سمجھیے گا. روزہ اچھا کام ہے. آپ کہتے ہیں میں روزے سے منع کر دیتا ہوں. ایک تو میں روزے سے منع ہی نہیں کرتا, میں تو کہتا ہوں روزہ رکھیے نا, لیکن صحیح طریقے پہ رکھیے. غلط طریقے پہ رکھیں گے تو روزہ ہی نہیں ہوگا آپ کا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کام اگر آپ کرتے ہیں, کوئی سا عمل کرتے ہیں, اس عمل کو عبادت میں داخل کرنے کے لیے شریعت کے مطابق لانا پڑے گا. آپ اگر نماز پڑھیں گے, نماز میں آپ پہلے سجدہ کریں گے, اس کے بعد جا کے رکوع کریں گے, آپ کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں گے میں نماز پڑھتا ہوں, لیکن وہ نماز کا طریقہ شریعت کے مطابق نہیں تھا. وہ جو نماز آپ پڑھ رہے تھے پہلے سجدہ کر کے بعد میں رکوع کرنا, یہ شریعت کے مطابق نہیں. ہاں شریعت کی نماز کیا تھی؟ شریعت میں جو نماز تھی وہ کیا تھی؟ پہلے رکوع کرنا, بعد میں سجدہ کرنا. لیکن آپ کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں, لیکن وہ طریقہ بدل دیتے ہیں. اسی طرح آپ کہتے ہیں روزہ رکھتا ہوں, لیکن روزے کا طریقہ بدل دیتے ہیں. لہٰذا آپ کا وہ روزہ ہی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ شریعت میں طریقہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ اس روزے کو شریعت کے طریقے کے مطابق رکھیں گے, جیسے میں بتایا پیر کے دن روزہ رکھنا, تو پھر یقیناً وہ روزہ آپ کا روزہ بھی ہوگا اور ثواب کا کام بھی ہوگا, فضیلت کا کام بھی ہوگا. تو دیکھیے ایک مثال یہ تھی. دوسری مثال ایک سمجھا دیتا ہوں آپ کو. آپ کہتے ہیں نا میں روزہ رکھنے سے منع کرتا ہوں, روزہ اچھا کام ہے. پھر میں آپ کو اصلاح کر دوں, روزے سے منع نہیں کرتا, میلاد النبی کی بات ہوتی ہے, میلاد النبی کا روزہ, صرف روزے سے منع نہیں کرتا کبھی بھی میں, یہ بھی سمجھ جائیے گا. تو اب ذرا سمجھیے,
रोज़ा कहते हैं बहुत अच्छा काम है, मना कर देता हूँ। इसकी भी इस्लाह, एक और मिसाल लीजिए। नमाज में कितनी सजदा करते हैं आप? 2 सजदा करते हैं। सजदा करना बहुत अच्छा काम है, अल्लाह को पूरी नमाज में सबसे ज़्यादा पसंद है सजदा। आप कहेंगे अल्लाह को सजदा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज से मैं नमाज में 1 रकात में 3 सजदा करूंगा। बताइए, आपको कोई कहेगा कि 3 सजदा कर लो? कोई मौलवी साहब बताएंगे आपको? कहेंगे नहीं भाई, 3 सजदा करोगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2 ही सजदा तो है नमाज में 1 रकात में। 3 सजदा करना ये इजाफा कर देना है, 1 सजदा तुम अपनी तरफ से जोड़ देते हो, इसलिए आपकी वो 1 सजदा काबिल कबूल नहीं होगी, और बल्कि वो तो पूरी नमाज ही बेकार हो जाएगी आपकी। फिर आपसे कहूंगा भाई, सजदा करना कोई गलत काम था क्या? सजदा करना कोई बुरा काम था क्या? कैसे आप सजदा करने से मना कर देते हैं? 1 सजदा और कर दूंगा तो अल्लाह और खुश हो जाएगा, 2 सजदे थे 3 सजदे कर दूंगा मैं। सजदा तो अच्छा काम था। जैसे अभी आप कह रहे थे रोजा तो अच्छा काम था, मुफ्ती साहब क्यों मना करते हैं? इसी तरह मैं आपसे कहता हूं, सजदा तो बहुत पसंद है अल्लाह को, 3 सजदा करने से क्यों मना करते हैं? मना इसलिए करते हैं 2 सजदा शरीयत है, 3 सजदा शैतान का काम है। हम 3 सजदा शरीयत में नहीं है तो हम वो सजदा करने से सजदा ही नहीं होगा। बस रोजे जितनी शरीयत में साबित हैं, नफिल रोजे हैं, नफिल रोजे याद रखिएगा, नफिल रोजे हैं, वाजिब रोजे हैं, फर्ज रोजे हैं, मुस्तहब जैसे मैं बताया पीर का रोजा, जुमेरात का रोजा, अय्याम बीज के रोजे, शबे बरात का रोजा, रमजान का रोजा, जो रोजे साबित हैं वही रोजे अगर उन रोजों में इजाफा कर देते हैं तो फिर वो रोजा आपका रोजा ही नहीं है। कितने तरीके से समझाऊंगा आपको, किस तरीके से और समझाऊंगा बताइए? कितनी मिसालें, कितनी बातें, किस किस लहजे से आपको समझाना चाहता हूं, किस तरीके से समझाना चाहता हूं। मेरा काम था समझाना, आप न समझें तो वो आपकी जिम्मेदारी है। फिर से बराए करम अदब से बहुत इखलास के साथ मैं आपको ये बड़े ही पुरखुलूस बिल्कुल सच्चे दिल से दरखास्त करूंगा कि अगर आप मेरी बातों को नहीं समझते हैं, अल्लाह के लिए फिर से इस वीडियो को देख लीजिए। नहीं समझ पाते हैं फिर से देख लीजिए, हो सकता है किसी मर्तबा आपका जहन खुल जाए, अल्लाह ताला किसी वक्त हिदायत दे दे, किस वक्त आपके जहन में बात समझ में आ जाए, फौरन आप मेरी बात समझ जाएं। इसीलिए मेरी बातों को समझने की नीयत से सुने, समझें, लोगों को बताएं, गुमराही से बचाएं। बड़ी गुमराही है आज लोगों में मिलादुन नबी के नाम पे। मिलादुन नबी का तरीका क्या था, मिलादुन नबी का रोजा रखना कैसे चाहिए था, हम आज रखते कैसे हैं? अफसोस, सद अफसोस, बड़े ताज्जुब की बात है कि अपना तरीका दाखिल करके शरीयत का नाम लेना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह महफूज रखे। काम मेरा था समझाना, न माने ये आपकी जिम्मेदारी है, आप समझेंगे, आपकी कब्र में आप जाएंगे, आप जवाब देंगे, आपसे सवाल होगा, आपका अमल आपके साथ है, मेरा अमल मेरे साथ है। हाँ, मेरी जिम्मेदारी थी आलिम होने के एतबार से आपको बताना, आपको समझाना, आपकी इस्लाह करना, क्योंकि आलिम की जिम्मेदारी अल्लाह के रसूल की तरफ से है। अल्लाह के रसूल ने आलिम पे जिम्मेदारी छोड़ी है शरीयत की बात करने पे। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन।